यार आपसे एक बात करनी थी। आपको भी पता है हम इतनी मेहनत करते हैं और आप एक छोटा सा लाइक बटन भी नहीं दबाते। सोचो कितना फील होता है। सपोर्ट तो करना चाहिए ना। चलो अब सब प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहे। दिल से अच्छा लगता है आपका प्यार देखकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज की स्टोरी दी नोटबुक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी स्टार्ट होती है तब हम एक एल्डर लेडी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने रूम की विंडो के पास खड़ी है। तभी वहाँ नर्स आती है और उन्हें बाहर चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है। तब वहाँ डॉक्टर ड्यूक आते हैं। क्योंकि अक्सर वो एल्डर लेडी को एक नोटबुक में से कहानी सुनाया करते थे, तो एक्साइटेड होकर वो उनके कहने पर बाहर घूमने चली जाती है। असल में वो एल्डर लेडी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार थी। डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो ठीक नहीं हो सकती, बट डॉक्टर ड्यूक को पूरा भरोसा था कि इस कहानी के जरिए उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। कई बार ऐसी ही कहानियां सुनाकर वो एल्डर लेडी की याददाश्त वापस भी लाए थे, पर कुछ मिनट्स बाद वो फिर से वैसी ही हो जाती थी। अब डॉक्टर ड्यूक उसे नई कहानी सुनाते हैं, ईयर 1940 की। 1940 में नोआ नेम का लड़का अपने दोस्त फिन के साथ एक कार्निवल में जाता है, जहां वो एक 17 ईयर गर्ल को देखता है और उसे पसंद करने लगता है। उसका दोस्त फिन उसे बताता है कि उस लड़की का नाम एली हैमिल्टन है, जो न्यूयॉर्क से यहाँ समर वेकेशंस मनाने आई है। उसके फादर भी बहुत रिच है, तो नोआ उसके पास जाकर उससे डांस करने के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है और अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। रास्ते में फिन की गर्लफ्रेंड शारा एली को बताती है कि नोआ फिन के साथ काम करता है। वैसे तो वो ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन शायद वो तुम्हें ज़्यादा ही पसंद करने लगा है, इसीलिए उसने तुमसे डांस करने के लिए पूछा। फिर नोआ रोलर कोस्टर में एली के साथ ज़बरदस्ती बैठ जाता है और दोस्ती करने के लिए पूछता है, पर जब एली मना करती है तो वो लटक जाता है और नीचे कूदने की धमकी भी देता है। तब एली को उससे दोस्ती करने के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ जब एली से मिलता है तो वो कार्निवल में जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, इसीलिए मैंने वो सब किया। यहाँ एली भी नोआ से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है और नोआ जब उसे डेट के लिए पूछता है तब वो उसे मुस्कुरा कर मना कर देती है। उसी रात फिन, शारा, एली और नोआ एक थिएटर पर मिलते हैं। मूवी देखने के बाद नोआ एली को पैदल घर ले जाता है ताकि रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत हो सके। एली बताती है कि उसने काफ़ी सालों बाद मूवी देखी है क्योंकि उसका शेड्यूल ही काफ़ी बिजी रहता है। तो नोआ कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर तुम खुश रहने के लिए क्या करती हो? तो एली कुछ आंसर नहीं करती। तभी नोआ चलते चलते सड़क पर लेट जाता है और बताता है कि बचपन में वो यहाँ अक्सर अपने फादर के साथ आता था और तब वो एली को भी लेटने के लिए कहता है। एली को पहले अजीब लगता है, पर फिर वो भी लेट जाती है और कहती है कि वो खुश रहने के लिए पेंटिंग करती है। वैसे उसके माइंड में काफ़ी थॉट्स चलती रहती है, पर जब वो पेंटिंग का ब्रश हाथ में लेती है तो वो सब कुछ भूल जाती है और मन भी शांत हो जाता है। एली उस रात नोआ के साथ बेहद खुश थी। वो खुलकर जीने लगी थी। नोआ के साथ सड़क पर डांस भी करती। वहीं प्रेजेंट में एल्डर लेडी काफ़ी शौक से कहानी सुन रही थी और मेडिसिन के बाद डॉक्टर से कहती है कि आगे सुनाओ, तो ड्यूक कंटिन्यू करते हैं। उस रात उन दोनों को अलग करना नामुमकिन सा हो गया था। वो हर पल साथ जीने लगे थे। फिर एक रात एली नोआ के घर पर आती है और उसके फादर से मिलती है, जिन्हें वो एक पेंटिंग भी गिफ्ट करती है। एली अब नोआ के परिवार के साथ घुल मिल गई थी। ये एक अजीब सा रिश्ता था। नोआ गांव का पला बड़ा और एली शहर की रहने वाली। एली को नोआ ने नई जिंदगी दी थी, जहां वो हर पल खुशी से रहती थी। वो दोनों समुद्र के ठंडे पानी में नहाते, डांस करते और ड्राइविंग करते। ज़्यादातर समय वो दोनों लड़ते, पर मोहब्बत भी उनकी लाजवाब थी। एली के फादर को जब ये बात पता चलती है तब वो नोआ से मिलने के लिए कहते हैं। नोआ एली की फैमिली को ब्रेकफास्ट पर मिलता है। एली की मदर उसको अपने बारे में बताने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि वो लकड़ी को चीरने का काम करता है और घंटे के 100 रुपए कमा लेता है।
यहाँ नोआ और एली के प्यार के बीच अमीरी गरीबी की एक दीवार देखने को मिलती है। उस रात को एली नोआ को मिलने उसके घर जाती है। नोआ एली को विंजर प्लांटेशन, जो कि एक पुराना बंगला था, वहाँ ले जाता है। वो कहता है कि वो इसे फ्यूचर में खरीद लेगा और इसे रिपेयर भी करवाएगा और तुम्हारा रूम वहाँ ऊपर होगा जहाँ तुम पेंटिंग्स किया करोगी। तो एली कहती है इसकी दीवारों को वाइट और शटर्स को ब्लू कलर से पेंट करवाना। तभी वहाँ फिन आता है और कहता है कि तुम दोनों को ढूंढने के लिए एली के फादर ने पुलिस बुलाई है। एली और नोआ दोनों एली के घर पहुँचते हैं। नोआ एली के डैड को कहता है कि सारी गलती उसकी है, उसको ही टाइम का ध्यान नहीं रहा और देर हो गई। एली की मदर उसको नोआ से मिलने के लिए मना करती है क्योंकि वो गरीब था, पर एली नहीं मानती और कहती है कि वो नोआ से प्यार करती है और उसके बिना नहीं जी सकती। नोआ ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। एली उसको रोकती है, पर नोआ कहता है कि शायद यही सच है, हम दोनों का कोई मेल नहीं है और हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो एली भी गुस्से में लड़ते हुए रोती है और नोआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एली उठती है तो उसे पता चलता है कि वो वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। वो अपनी मदर से बहस करती है कि वो और थोड़े दिन यहाँ रहना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स नहीं मानते। तो एली नोआ से मिलने जाती है, पर नोआ काम से बाहर गया था। तो एली फिन से कहती है कि तुम नोआ को बता देना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे अभी न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। अगर नोआ भी मुझसे चाहता है तो उसे कहना कि मुझे लेटर लिखे। जब नोआ आता है तो फिन सारी बात कहता है। नोआ जब एली के घर पर जाता है तब वहाँ कोई नहीं होता। एली वहाँ से जा चुकी थी और नोआ अब अकेला पड़ गया था। नोआ रोज एली को लेटर लिखता कि वो एली से बहुत प्यार करता है और मिलना भी चाहता है, बट एली की मदर एक भी लेटर एली तक पहुँचने नहीं देती। नोआ 1 साल तक हर रोज लेटर लिखता, पर कोई जवाब ना मिलने पर वो सब कुछ भूलकर फिन के साथ काम में लग जाता है। नोआ और फिन दोनों वर्ल्ड वॉर 2 की आर्मी में शामिल होते हैं। नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट में 2 साल रोमल का पीछा करने के बाद वो यूरोप की 3rd आर्मी में बाहर कर दिए जाते हैं। युद्ध में फिन की डेथ हो गई और नोआ अकेला पड़ गया। एली भी नर्स बनने के लिए हॉस्पिटल में शामिल हो गई। वहाँ उसकी मुलाकात लोन नाम के एक लड़के से हुई जो कि बहुत ज़्यादा रिच था और हैंडसम भी था। उसने एली को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसमें उसके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो उनके क्लास का था। नोआ अपने घर आता है और उसके पापा उसको बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया ताकि विंजर प्लांटेशन खरीदने का उसका सपना पूरा हो सके। एक दिन नोआ एली को देखता है और उसका पीछा करता है और फिर एली लोन के साथ दिखाई देती है, जिससे कि उसका दिल टूट जाता है। वो सब कुछ छोड़कर विंजर को रिपेयर करने लग जाता है। उसी समय उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। वो घर तो बनकर तैयार हो जाता है, पर नोआ उसे बेच देना चाहता था क्योंकि एली उसके साथ नहीं थी। उस टाइम में नोआ मार्था के साथ रिलेशनशिप में आता है, जो कि एक वॉर विडो थी। वो रहता तो मार्था के साथ था, पर सोचता हमेशा एली के बारे में था। एली एक न्यूज़पेपर में नोआ और विंजर प्लांटेशन की फोटो देखती है, तो वो नोआ को एक बार देखने का मन बनाती है। नोआ और एली उसी घर में मिलते हैं जिसका सपना उन्होंने बहुत पहले साथ में देखा था, पर बेशक वो अब साथ नहीं थे। उस शाम नोआ एली साथ में डिनर करते हैं। नोआ एली को एक कविता भी सुनाता है। एली के जाते वक्त वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कल सुबह यहाँ आए क्योंकि उसको एक जगह दिखानी है। एली भी हाँ करके वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में ड्यूक का बेटा और बेटियां उससे मिलने के लिए आते हैं। दरअसल ड्यूक ही नोआ था और वो एल्डर लेडी ही एली हैमिल्टन थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एली नोआ के पास आती है और नोआ उसे नदी में बोट से ले जाता है, जहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। वापस लौटते वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है। एली को पुरानी यादें याद आती है, जब 7 साल पहले वो दोनों साथ हुआ करते थे। एली नोआ को रोते हुए कहती है कि तुमने लेटर क्यों नहीं लिखा, तो नोआ बोलता है कि उसने 1 साल तक लेटर लिखे। तब एली को पता चलता है कि उसकी माँ ने उससे ये बात छुपा कर रखी थी। एली को काफ़ी दिन हो गए थे नोआ के साथ में रहते हुए। इसी दौरान वो मार्था से भी मिलती है। एक सुबह जब एली पेंटिंग कर रही होती है, तब उसकी मदर वहाँ आ जाती है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। एली जाने से मना कर देती है, तो उसकी मदर एली को एक जगह लेकर जाती है
और एक मैन को दिखाती है जो कि मजदूरी कर रहा था। एली की मदर उसे कहती है कि वो आज से 25 साल पहले उससे प्यार करती थी। दोनों घर से भाग भी गए थे पर पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर एली की मदर को एली और नोआ को अलग करने का अफसोस होता है। वो वापस एली को नोआ के पास छोड़ आती है। वो एली को लेटर्स का एक बंडल भी देती है जो कि नोआ ने लिखे थे और वहाँ से चली जाती है। एली नोआ के साथ थी पर वो कंफ्यूज थी कि वो नोआ के साथ रहे या लोन के साथ, क्योंकि दोनों ही उसको बेपनाह प्यार करते थे। एली कोई डिसीजन नहीं ले पाती तो नोआ एली के साथ लड़ाई करने लगता है क्योंकि उसको किसी भी हाल में एली के साथ रहना था। तो एली वहाँ से चली जाती है और रास्ते में वो नोआ के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ती है और रोने लगती है। तो एली लोन के पास जाती है। लोन कहता है कि अब फैसला तुमको करना है, एक तरफ पहला प्यार है तो एक तरफ मंगेतर। पर एली लोन के कहने पर नोआ के साथ लाइफ बिताने का डिसीजन लेती है और चली जाती है नोआ के घर। नोआ जब उसे देखता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो हंसे या रोए। तभी प्रेजेंट में एल्डर लेडी यानी एली को सब कुछ याद आता है और ड्यूक यानी कि नोआ से प्यार करने लगती है। वो डांस भी करते हैं लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 5 मिनट के लिए ही था, क्योंकि उसके बाद एली की मेमोरी फिर से लॉस हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। वो ड्यूक को भी पहचानने से इनकार कर देती है। ड्यूक ने बहुत कोशिश की थी पर वो एली की मेमोरी को वापस नहीं ला पाया। इस सदमे के कारण उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसी रात ठीक होने के बाद ड्यूक एली के वार्ड में जाता है। दोनों साथ में थे और सुबह हम देखते हैं कि दोनों की डेथ हो चुकी थी। उन दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि एक दूसरे के साथ जिए और साथ मरे। बेपनाह प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और क्या आपको भी लगता है कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि एक दूसरे के लिए जिए मरे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।